चलो आगे बढ़ते हैं अपन। कहाँ थे हम लोग? फोरब्रेन हो गया था पूरा, फोरब्रेन हो गया था ना, मिड ब्रेन से बाकी है। आरएस वाला हुआ था नहीं, ये हो गया था बच्चा, अपने को डिटेल में करना बाकी है बस कि एमिगडाला, हिपोकैम्पस अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस, हेल्थ एंड रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशंस, रेज, एक्साइटमेंट, फियर एंड मोटिवेशन। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा था आरएएस। क्या पढ़ा था? व्हाट इज आरएएस? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये तुम्हारे हाइपोथैलेमस के आगे वाले पार्ट पे होता है और ये रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल। व्हाट इज स्लीप वेक साइकिल? तुम कब जाग रहे हो, कब सो रहे हो, कैसे सो रहे हो, ये सब यहाँ पर आएगा। ठीक है, थोड़ा ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं। हमने लास्ट टाइम डेजा वू के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने वो भी डोर वाला फिनोमिना भी पढ़ा था कि कभी कभी हम लोग को ऐसा होता है हम दूसरी जगह पे जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था या क्यों आए थे हम लोग। व्हाट इज कैसे आते सपने, कैसे आते हैं? सपने देखना अच्छी बात है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सपने आ रहे हैं मतलब यू आर हैविंग अ वेरी वेरी हेल्दी स्लीप। कितने लोगों को सपने नहीं आते या उनको याद ही नहीं लास्ट सपना कब आया था? एक सेकंड नहीं, देख सपने आते और सपना याद नहीं रहता, दैट इज डिफरेंट। बट उनको याद ही नहीं कि भाई लास्ट सपना कब आया था, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। आई वांट टू सी कितने लोग स्लीप डिप्राइव्ड है। 1 2 3 4 5। क्यों, क्या स्ट्रेस है आपको? रेयरली आता है। किसको रेगुलर बेसिस पे आते रहते सपने? बढ़िया बढ़िया, गुड गुड। बच्चा सपना कुछ भी ही होना चाहिए। अगर सपना स्ट्रक्चर्ड होगा तो अपन नोलन नहीं हो जाएंगे। नोलन नो यू? क्रिस्टोफर भाई नहीं बता आपको? क्रिस्टोफर भाऊ नोलन। अरे टेनेट, अरे एक मूवी डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन नहीं पता तुमको? हाइला हाँ, जान दो बहुत सारे मूवी बना उसने। उसका एक वो भी था ना, वो 5th डायमेंशन से उसकी बेटी को मिलने आता है, वो स्पेस में अटक जाता है। इंटरस्टेलर। हाँ जानो, भूल जाओ जैसे सपना हो ये वैसे भूल जाओ इसको। ठीक है, कैसे आते सपने? हाउ डू वी स्लीप? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्लीपिंग? कैसे हम सोते हैं? एक जन हीर बोल रहे हम लेटते हैं और फिर सो जाते हैं। नॉट नेसेसरी बच्चा, कभी कभी खड़े खड़े भी सो जाते हैं अपन। हैव यू सीन लोकल ट्रेन? यस, सबसे ज्यादा पीसफुल नींद आती है बच्चा लोकल ट्रेन में, जब आप घर पे जा रहे हो लटक के। हाथ संभालो भाई, नींद आ रहा है। हाँ, वहां पर स्ट्रेस नहीं। और घर पे तुम ट्राई करो, कभी कभी तुम सोचो कि अरे आज तो बहुत थक गए हैं, आज तो पक्का जल्दी सो जाएंगे, और तुम लेटे हो, मस्त टेम्परेचर सेट है, बहुत पूरा एम्बियंस सेट कर दिया तुमने। ठीक है, एसी मस्त 22-21 के बीच में है। ठीक है, पंखा है नहीं है, व्हाटएवर योर चॉइसेस, आधा टांग बाहर है, मस्त लग रहा है। एंड देन यू आर लाइक भाई नींद नहीं आ रहा है। 2-3 बजे तक नींद नहीं आता। तो फोन रख देने का। मेरे पास फोन नहीं था तो गुड, फिर भी नहीं सो रही है? मतलब मैं तो सो जाती हूँ बट लोगों का होता है। अच्छा, लोगों का। मैं तो सुनो तो हीर अपन लेट के सोए, उसके अलावा क्या होता है? मतलब व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? ड्रीम कब आते हैं? अपने को सडनली सोए और तभी ड्रीम नहीं आता, राइट? मेरी बात को ध्यान से सुनो। ड्रीम्स के बारे में ना बहुत सारा थियोरीज है। इनफैक्ट ड्रीम्स हर एक को आते हैं। बहुत सारे लोग ब्लाइंड होते हैं, उनको भी सपने आते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी सपने आते हैं। ठीक है, जो लोग का सो कॉल्ड आईक्यू इतना ज्यादा नहीं होता या उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, वो लोग को भी सपने आते हैं। एवरीबडी कैन ड्रीम। बोलो। They don't think, बच्चा, they think in actions only because they have never heard sound. How does that work? It is very complex to understand because हम लोग को साउंड बचपन से पता है। अगर उसको पता ही नहीं साउंड कैसा, तो माउथ के एक्सप्रेशन को समझता है, मुंह कैसे खुलता है उस पर देखता है, आईब्रोज को नोटिस करता है कि उसका एक्सप्रेशन क्या है, तो उसको वो सब चीजें आएंगी। और वो सोचेगा कैसे? वो सोचेगा भी नहीं, वो एक्शन में ही सोचेगा।
खुद को एक्शन से ही बात करेगा वो, या खुद के मन में वो उसको, बिकॉज उसके लिए कम्युनिकेशन का उसके लिए कम्युनिकेशन में देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर साउंड, तो वो विजुअलाइज करके ही बात करेगा या विजुअलाइज करके ही सोचेगा। नॉट कम्प्लीटली डिफरेंट, उसके पास बस ब्रेन में एक सेंस ऑर्गन कम होगा, बाकी सारे सेंसेस एनहांस्ड होंगे। ब्लाइंड पर्सन ड्रीम कैसे देख सकते हैं? देख सकता है सब, क्यों नहीं देख सकते? वो लोग को फील होगा, वो लोग को सुनाई देगा। कलर वगैरह तो अपने को भी नहीं दिखता है। मैं रुक जा मेरे को बताने दो पहले अपन को सपना कैसे आता है। फर्स्टली जब आप सोते हो, द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप व्हेन यू स्लीप इज, आप अपनी आंखें बंद करोगे, बॉडी को रिलैक्स करोगे, तुम्हारा हार्ट का जो रिदम है वो स्लो डाउन करेगा। दैट इज अ साइन कि तेरा बॉडी अभी रेस्ट कर रहा है, तेरे बॉडी को कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है। दैट इज स्टेज 1 ऑफ स्लीप, तुम्हारी आंखें बंद है और बॉडी रिलैक्स कर रहा है। स्टेज 2 ऑफ स्लीप, तुम्हारा ब्रेथ्स बढ़ता है, तो आपने देखा है ब्रेथ्स बढ़ता है मतलब डेप्थ ऑफ ब्रेथ बढ़ेगा। ऐसा डीप ब्रीदिंग, यस, तो तुमको लगता है ऐसा अप डाउन हो रहा है आदमी, ठीक है। अब ये वाले स्टेज में बच्चा तुम्हारा सो कॉल्ड सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कर रहा है, तुम्हारा सो कॉल्ड कॉन्शियस ब्रेन पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब तुमको कोई भी सेंसेशन नहीं आएगा, भले ही तुम्हारे आसपास लोग बात करो तुमको सुनाई देगा नहीं, बिकॉज ब्रेन कुछ सिग्नल रिसीव कर रहा नहीं है। ये स्टेज में बच्चा अपना ब्रेन जो है वो जंक को क्लियर करता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, वो सारा देखता है कि क्या क्या चीज हुआ, इसको हटाओ, इसको रखना है कि नहीं रखना है, वो सब करता है। कोई भी थॉट जो तुम्हारा इनकम्प्लीट है वो इस स्टेज में आएगा और उससे अपने का ड्रीम चालू होगा। थर्ड स्टेज ऑफ स्लीप इज कॉल्ड एज REM, दैट इज रैपिड आई मूवमेंट। ये थर्ड स्टेज में जाने से पहले हमारा बॉडी एक वॉलंटरी लॉक करता है। वॉलंटरी लॉक मतलब हमारा ब्रेन हमारे सारे मसल्स को लॉक करता है, सो दैट हमारे मसल्स ब्रेन में जो चल रहा है वो सब ना करने लगे, वरना अपन सपने भाग रहे भी भागने लगेंगे। सुनो यार, सुनो पहले तो वो रखो डिसिप्लिन, सब बताऊंगा स्लीप वॉकिंग क्या होता है, सब कुछ। स्लीप वॉकिंग जितना तुम सोचते हो उतना कॉमन बिल्कुल भी नहीं है, इट इज वेरी वेरी रेयर। इनफैक्ट स्लीप वॉकिंग भी नहीं होता, कभी कभी क्या होता है, दे आर नॉट जस्ट अवेयर कि वो लोग उठ रहे हैं, ठीक है, वो लोग, इट इज वेरी रेयर। हाँ, उठ के बैठ जाते हैं और वापस सो जाते हैं, या दूसरे रूम में जाके वापस सो जाएंगे, ऐसे पॉसिबल है। नींद में बड़बड़ाना, ये सब बच्चा, ये सब वॉलंटरी लॉक से कभी कभी कुछ चीजें नहीं होती है। कुछ लोगों में ऐसा रेयरिटी होता है कि उनका वॉलंटरी लॉक नहीं होता है, बट नॉर्मली लोगों का वॉलंटरी लॉक होगा, सो दैट जो भी आप सपने में कर रहे हो वो असली में ना करने लगो। और फिर तुम्हारा बच्चा रैपिड आई मूवमेंट चलता है, मतलब तुम्हारी आंखें बंद है बट तुम्हारे आईबॉल्स मूव हो रहे हैं। ये जब आईबॉल्स मूव हो रहे हैं तभी बच्चा तुम एक्चुअली सपना देख रहे हो। सपने में 3 चीजें कभी भी मैच नहीं करती है। टाइमलाइन, यू मतलब तू, अभी का तू हो सकता है, बचपन का भी तू हो सकता है, कभी कभी तू हो सकता है, और पीपल अराउंड यू एंड ज्योग्राफी। मतलब सपने में क्या होगा, मैं अपने बचपन के फ्रेंड्स के साथ हूं, ठीक है, बट मैं अपने गांव गया हूं, दैट मेक्स नो सेंस। तुम समझ रहे हो? अच्छा, ड्रीम कौन सी चीजों का आता है पता है? मैंने बोला कि जो भी तुम्हारा थॉट इनकम्प्लीट होगा वो हमारा ब्रेन जब क्लियर करता है तब उससे रिलेटेड ड्रीम आता है। अब मुझे बताना कितने लोगों को अपना लास्ट ड्रीम याद है जो भी तुमने देखा था? बोलो क्या आया था मैडम ड्रीम? अरे देख अगर ऐसा नहीं करते तो लोग और सोचते हैं। मेरा ड्रीम होता है, फिर मैं उठ के भी सोचती हूँ मेरे को ऐसे ड्रीम क्यों आया। तो मैं वही आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसा ड्रीम क्यों आता है। मारे हुए लोग मेरे ड्रीम में। ठीक है, गुड, ओके गुड, आई टेल यू व्हाई। अगर बच्चा आपको कोई भी ड्रीम जो आता है ना, कोई भी आपका ड्रीम होगा, मरने से पहले क्या क्या क्या, और मैंने उनको देखा तक नहीं है मरने से पहले। तो बताता हूँ क्यों हो रहा होगा। ये जिनका भी डेथ हुआ आपके फैमिली में, उससे रिलेटेड कोई ना कोई बात चल रहा होगा, आपने उनके बारे में सोचा होगा कि किसके बारे में मॉम डैड या आसपास के लोग बात कर रहे हैं, एंड देन वो थॉट को बंद कर दिया होगा। मैं बताता हूँ, देयर इज एन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन टू इट। बहुत सारे थियरीज है, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी कि कोई भी थॉट जो तुम्हारा इनकम्प्लीट होता है उसी से रिलेटेड ड्रीम आता है, बिकॉज तेरे ब्रेन को इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पसंद, तो कुछ ना कुछ जोड़ के बना देता है वो। इसलिए जो भी तेरा ड्रीम होता है ना वो सोच, वो इसलिए मैंने बोला कि मेरे को एक एग्जांपल दो कि तुमको क्या ड्रीम लास्ट आया था। हाँ बोलो वंशिका। घटिया ही होगा बच्चा, इट हैज टू बी घटिया। रुको 1 मिनट, इसका चलने दे पहले, जल्दी बोल। थोड़ा यू गाइज आर फाइटिंग।
क्या था ये? अच्छा ओके, तो आपको ये जब सपना आया, आपने शिप के बारे में, हॉलिडे के बारे में, उनके बारे में सोचा था कुछ? तो पॉसिबल नहीं है मैडम, सोचा ही होगा। हमको कभी भी रैंडम चीजें नहीं आती है, देयर हैज टू बी सम स्ट्रक्चर बिहाइंड द ड्रीम। अरे रैंडम नहीं होगा, बट तेरा कुछ तो एक स्टार्ट पॉइंट होगा जिसके बारे में तू सोच रहा था। बोल। हाँ लेकिन आते हैं। हाँ डेफिनेटली। कभी कभार आते हैं, जैसे जैसे I had a dream very long time ago, so I don't remember it. But very random people, they were just like hi, hello, and then. हाँ, तो तू कोई अननोन जगह पे होगी तो तेरा ब्रेन ऐसे कैरेक्टर्स बनाता है। इनफैक्ट ब्रेन में तुमको शक्लें भी नहीं दिखती है, बिकॉज टू सी समबडी यू विल रिक्वायर सेंसरी न्यूरॉन, जो अभी तो बंद है। तो तेरा ब्रेन पहचानता है कि ये वो पर्सन होगा। अरे बच्चा नहीं, मैं बोलता हूँ, अगर तुमको लगता है ना दिख रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप सपना देख रहे हो, आई डोंट नो तुमको याद रहेगा कि नहीं, तो तभी ट्राई कर फोकस करने का कि चेहरा क्या है। इट इज ब्लैंक, उसमें कुछ भी नहीं है, बिकॉज उसके लिए तेरा मेमोरी और तेरा सेंसरी न्यूरॉन चालू होना चाहिए, वो दोनों बंद है अभी। इनफैक्ट कैसा होता है पता है, कोई भी, अब आई टेल यू, जैसे मेरे को मेरे गांव का सपना क्यों आया, मेरे को दोस्त लोग कुछ तो सोच रहा होता है, मैंने कुछ तो पूछ देकर, अरे हाँ रे हम लोग बिल्डिंग में भी ऐसे खेलते थे, ये एक थॉट था। देन सडनली मैं कोई और चीज पे चला गया, और घर पे शायद बात हो रहा था कि वो लोग गांव जाने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, ये भी मेरे ब्रेन में चला था। देन आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स। तो जो इनकम्प्लीट थॉट्स है ना मेरे ब्रेन में, वो जब मेरा ब्रेन क्लियर करेगा तो मेरे को ये दोनों चीजें मिलके कुछ ना कुछ आएगा। इट इज नेसेसरी बच्चा। यू कैन नॉट, आई टेल यू, यू कैन नॉट डाई इन योर ड्रीम्स। अगर आप ड्रीम में सोते हो तो आपका बॉडी उठ जाता है, मरने जाते हो तभी। हाँ तो सो यू आर नॉट डेड बच्चा, द बॉडीज मैकेनिज्म इज टू स्टे अलाइव। अगर तुम सपने में मर रहे हो तो तू एंड वन पे आंख खोलेगा ही, बिकॉज तब तेरा इमरजेंसी सिचुएशन जागे और तू भाई इसको तो जिंदा रखना है भाई, इसलिए तो बचपन से बड़े हुए हैं। सपने ही मर जाए, सपने में ही मरे, कितना लून लगेगा सोच। बच्चा शांत, अरे शांत, एक एक करके डिस्कस कर, पहले समझो कि क्या है। हाथ नीचे। तो कोई भी इनकम्प्लीट थॉट होगा उसी से तेरा ड्रीम स्टार्ट होगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कुछ लगता है कि नहीं हमने सोचा नहीं था, बट तो शायद तूने सुना होगा उसके बारे में, या तूने देखा होगा, या तूने उसके बारे में सोचने का स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं कुछ और निकल गया। अब तेरे को ये पता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हाफ है वो सपने में आएगा। तो व्हाट इफ अगर मैं सोचूं कि मैं एक म्यूजियम में गया, वहां पर एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर और मुझे काट लिया, और अब मैं सोचना छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे को सपने में क्या बनना है, स्पाइडर। अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो सर क्या मुझे ऐसा सपना आएगा? आंसर इज नो, बिकॉज मैंने ये इनकम्प्लीट थॉट सोचना है, दैट इज माई कंप्लीट थॉट। मैं जानबूझ के आधा ही सोच रहा हूं, ये थॉट तो पूरा है ना, तो नहीं आएगा भाई। सपने में अभी मैं उड़ ही रहा हूं, बस बिल्डिंगें दिख रही है, मैं कहीं रुक नहीं पा रहा हूं, दौड़ना चाहता हूं, उड़ना चाहता हूं, बस रुकना नहीं, अरे जा ही रहा हूं, पतंग जैसा हो गया, कोई फिरकी ले रहा है। हाँ, दैट इज कॉल्ड एज जर्क रिफ्लेक्स, की तभी तू गिर रहा है तो तू गद्दे पे से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, या घर वालों की नजरों से गिर जाएगा, मतलब ऐसे तू, हाँ हमेशा आता है, बिल्डिंग से गिर रही और फिर हाँ होता है ऐसा, इट इज वेरी वेरी कॉमन। बिल्डिंग से गिरना, वैली से गिरना, कहीं से गिरना। एक साथ 3 बार हो जाता है ये। 3 बार गिरती है तू? पहले एक बार गिर के फिर उठती हूँ, फिर से गिरती हूँ, गिरती क्या क्या क्या? एक बार सच्ची गिर भी जाती हूँ। हाँ होता है ऐसा, दैट इज बॉडीज, बोलो। बट यही क्यों सपना आता है? होता है बच्चा, रेपिटेशन चलता है, तेरे ब्रेन में कुछ और नहीं तो वो स्टेज में पहुंच गया, पूछा नहीं, काम कर गिर जाते। लास्ट टाइम मजा आया था, वापस करते। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि ना, रुको रुको रुको, बहुत बार ऐसा भी होता है कि तो जो तुम सपने में कर रहे हो वो एक्चुअली हो जाता है। जैसे हाँ, आई टेल यू, आई गिव यू एन एग्जांपल। मेरा एक कजिन था, वो 7th ग्रेड में था, ठीक है, उसको अब तक हम लोग चिढ़ाते, ठीक है, वो और हम लोग ने ना ऐसे हम लोग कहीं पे तो मिले थे दिवाली वेकेशन में, हम लोग को मूवी देख रहे थे, बॉर्डर मूवी देख रहे थे, बॉर्डर, ठीक है, और हम लोग 9-10 में थे, ये छोटा था 6-7 में था, हम लोग देख रहे हैं, और उसको रात को सपना आया कि भाई ये जंग लड़ने जा रहा है, ठीक है, अपने आप को सुनील शेट्टी समझ रहा है, वो तोप लेके, ओरिजिनल बॉर्डर है ये, नया वाला नहीं, नया वाला नहीं।
तो उसमें बच्चा, उसको ऐसा सपना आया कि सब लोग मर गए हैं आसपास एंड ही इज एक्टिंग लाइक ही इज डेड बट इज नॉट डेड। उसके हाथ में ऐसा कुछ तो लैंड माइन और वो जाके सबको फोड़ने वाला है। ये उसका प्लान है सपने में। और उसको सपना है, मैं उसका डिस्क्राइब कर रहा हूं, मैं बताता हूं उसको इतना क्यों याद है, सुन। ठीक है, बट अब ये पूरी रात ऐसे बैठा है और उसको सपने में ऐसा आ रहा है कि उसको बहुत जोर से सुसु लगा है। बट अगर वो सुसु करने गया तो पकड़ा जाएगा क्योंकि ये तो मरा हुआ है उनके सामने। ठीक है, तो होल्ड करते 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 बहुत ज्यादा सुसु लग गया इसको और उसको वहां पर सपने में ऐसे आ रहा है कि उसने ऐसे साइड में जाके सूस दिया, वहां साइड में सूस दिया, यहां बाजू में सूस दिया है। और ये द पॉइंट इज 7th में है। सी बेड वेटिंग इज वेरी कॉमन बच्चे लोग में, बट ये बच्चा नहीं है, ये जुआन हो गया है आदमी। ठीक है, एंड द पार्ट इज कि हम लोग सब उठ चुके हैं, इसको सोने दिया है। ठीक है, हम लोग का सब चाइना से चल रहा, सडनली देख रहे भाई ये टप टप कहां से आ रहा है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, इसलिए हमको पूरा अच्छे से याद है। और फिर उसने बताया कि शेट ये तो सपना था। तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, बहने दे मुझे। हाँ बोल, अभी क्या था? आज तक जैसे बेकार वाला सपना था। मैं सोई थी, मेरा आदत है ऐसे सोने का। तो मैं तू डाइंग देती है सोने नींद में, व्हाट डू यू? हाँ दैट इज कॉल्ड स्लीप पैरालिसिस, विच इज माई नेक्स्ट टॉपिक। सुनो, अब स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब भी तुम्हारा बॉडी झटके से उठता है। ठीक है, अभी स्लीप पैरालिसिस में एग्जैक्टली याद है मैंने बोला था कि जब हम 2nd से 3rd स्टेज में जाते हैं तब बॉडी लॉक करता है। अब सपोज मैं भूत का सपना देख रहा हूँ, सपने में मन से चल रहा है कि चुड़ैल आ गई है, ठीक है, और उसने मुझे बांध दिया और वो मेरी छाती पे बैठी है। दैट इज अ सपना, और मेरे को गला दबा के मारने वाली है। ये स्टेज में मैं मरने वाला हूँ सपने में, तो मैं सडनली उठ जाता हूँ। सुन, नहीं, अगर मरने वाला तो पक्का उठेगा, माँ कसम, फिक्स। हम लोग सपने में नहीं मर सकते हैं। या तो सपना स्टार्ट होगा कि तू मर चुका और तू अपने आप को बाहर से देख रहा है, ये पॉसिबल है, बट वो मरने वाला प्रोसेस कभी नहीं आएगा सपने में। अरे बस, कितना मरने पे इतना एक्साइटेड क्यों तुम लोग? अंडरस्टैंड नीड दे रहे हो बट इतना। सुनो देवी और सज्जनों, सुनो पहले। अब कहाँ थे हम लोग? हाँ, सुनो। तो ये जो स्टेज है, बच्चा सपोज ये चुड़ैल मेरे को गला दबा रही है। अब मैंने झटके से आँख खोला तो आइडियली मेरा बॉडी अनलॉक होके उठना चाहिए था, बट मेरा बॉडी अनलॉक नहीं हुआ है बिकॉज मैं झटके में उठ गया हूँ। तो मेरा बॉडी अभी भी लॉक है। तो इफ आई एम ट्राइंग टू मूव माई हैंड, आई कैन स्टिल नॉट मूव माई हैंड्स। वो बहुत टेम्परेरी 10-15 सेकंड का होता है, बट वो 15 सेकंड तुमको तुम्हारी नानी याद दिला देती है। बिकॉज नाउ यू फील कि जो तू सपना देखा तो वो एक्चुअली रियलिटी है। You are stranded, you can't move, and that is called sleep paralysis. And then you open your eyes and तुम लोग जो सपने में बोलते हो वही तुम लोग बोलते हो। हाँ, मैं भी बोलती हूँ। होता है, पॉसिबल है। अब तुमने जब आँख खोला तो सड, और फिर कभी कभी ये भी होता है, सुनो, देयर इज वन मोर ट्रिक टू रिमेंबर योर ड्रीम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन ने बहुत मस्त एकदम ऐसा ऑस्कर लेवल सपना देखा है, बट अपने को उठ के याद ही नहीं है। एंड द मोर यू ट्राई टू रिमेंबर द ड्रीम, द मोर द ड्रीम, क्या मस्त था, क्या था। अब जितना तो ट्राई करेगा ना बच्चा उतना नहीं आएगा। आई टेल यू व्हाई, सुन ध्यान से। अब जब तू सोया था 4 स्टेज में सोया था, आइडियली अगर तुमको सपना याद रखना आपको वही 4 स्टेज में उठना है, 4 2 3 3 2 2 2 7। बट अपन उठते अलार्म पे, है ना। फिर जूम, अरे जूम क्या उठ रहा हूँ, क्या बोलते हो, स्नूज, वापस स्नूज, फिर इस घर पे सट उठ, स्नूज से स्लैप। अब इसमें बच्चा होता क्या है कि जब भी तेरा जो सबकॉन्शियस माइंड था वहां पे ड्रीम चल रहा था, अब तूने आंख खोल दिया यानी तेरा कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया। तो अभी तेरा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होकर वो सारा मेमोरी बना रहा है और सारा सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ले रहा है। वेरएस तू ट्राई कर रहा है अपने सबकॉन्शियस माइंड को टैप इन करने का कि उसने क्या देखा था। द मोर यू ट्राई टू थिंक ऑफ इट, द मोर एक्टिव इट बिकम्स एंड द मोर डिफिकल्ट इट गेट्स टू रिमेंबर योर ड्रीम्स। तो शांति से उठने का, बट वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज अपन शांति से सोते भी नहीं है ना। सपना बच्चा कभी भी बहुत बड़े टाइम तक नहीं होता है। इट इज हार्डली 3 to 5 minutes, बट तेरे को लगता है कि पूरा रात भर सपना चला था। सपने में तुमको टाइम का भी आइडिया नहीं होता है।
ओके और कुछ है सपने से रिलेटेड कि आगे बढ़ सकते हैं अपन? एक सेकंड एक मिनट रुक जा, बोलने दे। हाँ, some people do exercise and they try to control their dreams, but I don't think so we should control our dreams। तो मजा ही क्या है ड्रीम का? मतलब आज मैंने आधा ड्रीम देखा तो अब मैं कल कंटिन्यू करूँ। बहुत लोग को होता है बट कभी कभी ना वो रिकरेंट थॉट्स है। एक ही सपना घड़ी आता है। रिपीट टेलीकास्ट, कुछ ब्रेन में नया आया ही नहीं तो वही चला रहा है। अच्छी बात है। नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छी बात मतलब क्या, ये एक बस बात है और वो एक्सपीरियंस इज वेरी बैड। कुछ लोग को लिटरली ऐसा होता है कि चोकअप हो गए हैं, सांस अटक गया है। हाँ बहुत बार होता है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मूव बट तेरे को लगता है यहाँ पर वेट है। मेरे को पता था तभी कि मैं उठ नहीं पाऊंगी, पर फिर भी मैं उठ गई। टूटने की वी डोंट स्लीप वॉक, मतलब इट इज वेरी रेयर, इट इज 1 in a million। 10 लाख में से एक होगा जिसको स्लीप वॉक का आदत होगा। उसमें भी कभी भी डेंजरस स्लीप वॉकिंग नहीं होता जैसे मूवी में देख कि भाई डोर खोल के घर के बाहर ही भाग गया, ऐसा कभी नहीं होता है। 1 in a million बच्चा, 1 in a million। उसने डोर खोला, वो गया और बाहर उसने डोर खोला, ओपन किया दरवाजा, वो बाहर जाके बोल रहा है कि मुझे वॉशरूम जाना है बट ही इज स्लीपिंग। हाँ और वो बाहर जाके सो गया। हाँ सो ही गया ना, रोड रोड पे सो गया। तो बाहर किसको बोला वॉशरूम जाना है? अपने आप को ही बोला बट फिर पापा ने देखा तो वो ऐसे मतलब हम लोग का घर था। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। उसको ना सुसु करने के लिए उठा था वो और भूल गया कि सुसु करना, तो सो गया। अपने को होता है ना, अपन जाते हैं फ्रिज में देखें क्या हुआ, खाना था भाई, कुछ तो खाना ना मेरे को। थोड़ी देखते हैं। अरे बट कभी कभी नींद में भी होता है ऐसा। बोल जल्दी समझो कि हाँ हुआ था, जल्दी जल्दी। मेरे साथ हुआ था। मेरे को तो मेरे को ऐसे सपने में आया था ग्रुप स्टडी करने के लिए जाना है और दरवाजा सब लॉक। ग्रुप स्टडी ही सपना है रे। तो मैं गई, ऐसे स्लीप वॉक किया, मैंने दरवाजा खोला, सारे लॉक हो थे, जो मेन लॉक था वो भी खोला, एंड देन नेबर के घर पे बेल बजाई मैंने 3-4 एंड फिर मैंने उनका सा दरवाजा खटखटाया, फिर बोला कि ग्रुप स्टडी के लिए आई हूँ। फिर तब जाके उन्होंने मेरे को उठाया कि मैं नींद में चल गई। मुझे लग रहा है ना अक्षरा चोरी करने गई थी, पकड़ी गई तो उसने फिर ये स्टोरी बना। पहचान वाली चोर थी, क्या करे कि आपकी बच्ची आई है यहाँ पर, आमी जे तो बोल रही है लेके जाओ। नहीं ये मैंने भी सुना है बच्चा, मतलब दिस ईयर ओनली जब मैं ये चैप्टर किसी को पढ़ा रहा था, देयर वाज अ स्टूडेंट, ये उसको इसी साल हुआ था, 11th में थी वो, तो वो 3rd फ्लोर पे थी, उसकी फ्रेंड ग्राउंड फ्लोर पे रहती है। ये रात को रैंडमली अपना घर खोल के इसके घर पे आ गई और उसके घर वालों ने सुला भी दिया। पॉइंट है कि इसके घर वालों ने ऊपर इन्फॉर्म नहीं किया कि वो कहाँ है। सुबह के उसके घर वाले टेंशन, भाई लड़की भाग गई, लड़की भगली। ये तो अच्छा हुआ उसकी मम्मी ने सबसे पहले पूछा कि अरे ये कहीं गई, कुछ झगड़ा करा होता नहीं, वो तो यहीं सोई है सोफा पे। द पॉइंट इज आई विल टेल यू, नहीं उसकी मॉम, उसके रिलेटिव में कोई तो ना हॉस्पिटल में था, तो उसके घर वालों को लगा कि उसका घर लॉक है तो यहाँ पर आई है सोने के लिए, ऐसे नीचे वालों को, तो उन लोग ने इन्फॉर्म नहीं किया, उनको नहीं पता कि नींद में चल के आ गए। रात को बेल मारेगी, कोई घर पे आएगा, सो गई और क्या। वहां होगा रैंडम, ऐसा सोते होंगे वो लोग, ऐसा नॉक कर करके। थोड़ा खुला रहता है। नहीं बच्चा, यू ब्लैबर, यू डोंट हैव अ क्लियर स्पीच, यू और कुछ एक वर्ड होगा तो पकड़ लेंगे। अरे तू सरिता क्यों बोल रहा था नींद में? सरिता कौन है पता नहीं, तू सरिता बोल रहा था। खुद का लैंग्वेज मतलब क्या? हाँ मराठी में बोलने का अपने इधर पे, नींद में से उठ के मार सकते हैं। शांत। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शॉक की वजह से भी आवाज बंद हो जाता है, वो टेम्पररी शॉक की वजह से भी हो सकता है या कभी कभी परमानेंट भी हो सकता है। आपने वो देखा है एक डॉक्यूमेंट्री, वो कौन सा, वो बुराड़ी का, बुराड़ी फाइल्स नहीं पता तुमको, जहां पर 13 लोग साथ में लटक गए थे घर वाले। उसमें भी एक केस था जिसमें जो मेन पर्सन था जिसने सबको इन्फ्लुएंस किया, आई थिंक सो ही इज द मेन इन्फ्लुएंसर,
अपन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, वो उसने घरों को इन्फ्लुएंस करके सब अपन लटक जाते हैं। तो उसको ऐसा था कि उसका आवाज बंद हो गया था फॉर इयर्स, बिकॉज उसने एक ऐसा वो आग में अटक गया था और कुछ तो हुआ था उसके साथ। तो ऐसा कभी कभी साइकोलॉजिकल होता है कि तुम्हारा कोई ना कोई एक पार्ट या बोलना चला जाता है या यू कांट स्पीक। विजिट netflix.com। क्या रीजन? कुछ नहीं बच्चा, होता है कभी कभी, वो लॉक नहीं हुआ, तेरे थॉट से चल गई तू, ताला लगाना भूल गया तेरा हार्ट, अरे ब्रेन। गिरते नहीं है बच्चा, क्योंकि थोड़ा सा अपने पास सेंस होता है कि गिरना नहीं है। अगर संजना यहाँ से नॉर्मली जाएगी तो भी गिर सकती है, बट अगर वो नींद में है तो नहीं गिरेगी। वो देखो ना, मैं वो केस स्टडी है। आई एम शॉक कि तुमको नहीं पता उसके बारे में। एक इंसान को ट्रॉमा पड़ जाता है तो भी वो बात करना छोड़ देता है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। What's happening with my oftentimes is that I'm in deep sleep and there is some sudden noise or something and I suddenly wake up and I get up my bed with a jerk and I just lose control and I pass out. I faint. That's happens. तो कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डरावना होगा तो भी हो सकता है। तो तेरे को बॉडी ने जिंदा रखा बट फिर वापस सो गई थी। And I like God. I उठी मैं bed से with a jerk and I fainted and I hit my head on my wall and I just दिस इज स्कैरी बट यू शुड नॉट हिट योर हेड। सुनो, अभी आगे भी बच्चा अपने टॉपिक नहीं, सपना नहीं है। हमारा आवाज भी नहीं आता, वो उसकी वजह से हाँ, पॉसिबल है बच्चा। बहुत सारी चीजें है ना जो वॉलंटरी है, वॉलंटरी चीजों को ब्लॉक करता है वो। आंसू निकलता है, यस। इमोशनल सेंटर बच्चे चालू रहता है, तो वॉट एवर इमोशन यू फील इन योर ड्रीम्स यू कैन एक्चुअली फील इट। सपना सच नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए जागना पड़ता है। वैसा सपना नहीं तो ऐसे अभी तेरे को सपने में क्या आ रहा है डिपेंड करता है ना, सच होने लायक है कि नहीं। मतलब कभी कभी सपने में अपने को रैंडम, जैसे मेरे को सपने में आया कि मैंने वर्ल्ड कप जीता, नहीं पॉसिबल है, मैं नहीं जा रहा हूँ खेलने अभी, है ना। हाँ एग्जैक्टली, तो पॉसिबल है। चलो बस, विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। डिजीज नहीं है बच्चा, इट इज जस्ट अ कंडीशन। सुनो, नहीं हर रोज नहीं होना चाहिए, तो मत सो तू, क्लास में क्यों सोती है, तो होगा ही, रोज नहीं होना चाहिए बच्चा। सुनो, मिड ब्रेन पे आ जाओ बच्चा। मिड ब्रेन, जिसके बारे में सबसे कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अपने पास। इट इज बिटवीन हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन बिटवीन हाइपोथैलेमस, फोरब्रेन एंड पॉन्स वरोली, दैट इज द हाइंड ब्रेन। देख क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट उसका लोकेशन, बिकॉज ज्यादा तो पता नहीं हमको तो लोकेशन ही बता दिया। फिर बताया कि उसके अंदर क्या क्या था, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके। क्या था उसमें? क्रूरा सेरिब्राई और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो स्टार्टिंग में पढ़ा था। डॉर्सल पार्ट हैज 4 राउंड स्वेलिंग, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इट इज द रिफ्लेक्स सेंटर फॉर विजन एंड हियरिंग। विजन और हियरिंग के लिए क्या है वो? रिफ्लेक्स सेंटर। व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्स सेंटर? विजन और हियरिंग से जो भी आता है इंफॉर्मेशन फोर ब्रेन से, वो मिड ब्रेन लेके हाइंड ब्रेन में देता है। बस दैट्स इट। उसके अलावा बच्चा रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी रिस्पॉन्स। क्या लेता है? विजुअल, टैक्टाइल, टैक्टाइल यानी टच, ऑडिटरी यानी सुनने वाला रिस्पॉन्स। ओके, अब जरा ना एक बार टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं। ये टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास? देखो ना गाइस। हाँ, इसमें देखो, बताओ मिड ब्रेन में क्या क्या लिखा है। The midbrain is located within the hypothalamus, forebrain है लिखा हमने। A canal called a cerebral aqueduct passes through the midbrain, ये हम लोग ने डायग्राम में किया था। थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में आइटर होता है, cerebral aqueduct। The dorsal portion of the midbrain consists of mainly 4 round swelling, corpora quadrigemina। फंक्शन लिखा है? नहीं। तो मैंने जो दिया वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है कि एनसीईआरटी का है? एनसीईआरटी का ही है इसमें, तो ये एनसीईआरटी में ही है। वो ढूंढो।
मिड ब्रेन डिसीजन इंडिकेट्स विजुअल टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। शाने लोग ने टेक्स्ट में नहीं दिया, सिर्फ समरी में एक पॉइंट दिया और फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे और फिर बच्चे बोलेंगे एनसीईआरटी में तो नहीं है और नोट्स में भी दिया है। अरे ये पुराना बुक है ना, नए वाले में है, टेंशन मत ले। पुराने बुक से सिर्फ कट हुआ है, कुछ नया ऐड नहीं हुआ, रिलैक्स। ये बुक तो, ये पुराना बुक तुम्हारी ऐसा ही थोड़ा आती है। चलो नेक्स्ट, हाइंड ब्रेन। अच्छा, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को मिलकर क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। हाइंड ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज रोम्बेन्सेफेलॉन या रोम्बोएन्सेफेलॉन। ठीक है, कुछ बुक्स में उसका नाम है रोम्बोएन्सेफेलॉन, कुछ बुक्स में नाम है रोम्बेन्सेफेलॉन। जो बोलना चाहे बोलो, स्पेलिंग का मार्क्स नहीं कटेगा। बोल। ये क्या पासिंग द पार्सल चल रहा है? क्या पता करेंगे? जाओ। Pons is fibrous tracts interconnect different parts of the brain। ये अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करता है। इनफैक्ट ये मिड ब्रेन से सारा इंफॉर्मेशन रिले करता है हाइंड ब्रेन के तरफ। ठीक है, कर जल्दी। मेडुला ऑब्लोंगेटा, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन। मेडुला ऑब्लोंगेटा पता है कहां पर है सबको? यहां पर है, यहां पर पीछे हड्डी टच करो, ऑक्सीपिटल लोब के नीचे आएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहां पर अगर मारा तो थोड़ा सा मर भी सकते हो। हाँ, पैरालिसिस, कोमा या फुल स्टॉप, व्हाटएवर। आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन टू इट, बट आई थिंक सो। नहीं, हाँ कॉन्शियस तो सबकॉन्शियस ही कुछ चालू ही नहीं है तो क्या इंफॉर्मेशन आएगा? हाँ, बट द पर्सन कैन नॉट रिस्पॉन्ड ना। आ सकते बट आई डोंट थिंक सो। कोमा में तो हम लोग ड्रीम शेयर में ज्यादा सोचेंगे उसके। देयर आर मच मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू पॉन्डर अपॉन। ये कोमा में इसको सपना याद होगा भाई, इसको पहले जिंदा करो ना। चलो, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। अगर कभी भी तुमको सिर पे लगा है और अगर तुमको उल्टी आता है, ऑल द बेस्ट। सुनो, अगर कभी एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले पूछा कि सिर पे लगा है, पेशेंट बोलता है हाँ, डॉक्टर पूछता है कि उल्टी जैसा हुआ आपको या आपने उल्टी किया? अगर पेशेंट बोलता है हाँ तो डॉक्टर बोलता है आई एम नॉट गोइंग टू टच यू गाइस, जा सीटी स्कैन करो और हॉस्पिटल में भर्ती हो। अगर उल्टी हुआ है मतलब गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स चालू हुआ है, विच मीन्स मेडुला इज डैमेज। देयर आर हाई चांसेस कि वहां पर सेरेब्रल हेमरेज है और लिटरली हमारे पास कुछ मिनट्स बाकी है अभी बिफोर द पेशेंट शुड बी एडमिटेड। थोड़ा भी लेट हुआ तो लग जाएंगे। इनफैक्ट मेडुला इज वेरी 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 सेंसिटिव, इधर नहीं मारना चाहिए। आई डोंट नो तुम्हारे टाइम पे कॉन्सेप्ट था कि नहीं, बट हमारे टाइम पे कॉन्सेप्ट था आंख बंद टपली और एक था ताजी। ये बताया था मैंने। हाँ, यस यस। तो काफी तो ऐसा हो सकता है, तो प्लीज सिर पे मत मारो, ठीक है? मुंह पे मारो, लाफा मारो, नाक तोड़ दो, पेट तोड़ दो। नाक तोड़ दो ऐसे भी लोग सर्जरी करवाते रहते हैं आजकल। क्या हुआ? नहीं, सबका नाक अजीब ही होता है। चलो, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, हार्ट रेट, ठीक है? सेरिबेलम, सेरिबेलम बच्चा इज हाईली कॉन्जुलेटेड। इसको हम बोलते हैं छोटा दिमाग। क्यों? क्योंकि ये नहीं, क्योंकि ये साइज में छोटा है इसलिए छोटा दिमाग बोलते हैं। हाँ, ये ब्रेन का बच्चा वो पार्ट है जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, बट इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। बहुत सारे पार्ट सेरिब्रम से छोटे, बट इसी को छोटा दिमाग बोलते हैं बिकॉज इट हैज वे टू मेनी न्यूरॉन्स। इनफैक्ट यहाँ पर तुम्हारा सारा लॉन्ग टर्म जो भी लर्निंग होता है वो यहाँ आता है। वॉकिंग, स्पीकिंग, ठीक है, रनिंग, ये सब बच्चा जो भी कोऑर्डिनेशन वाला चीज यहाँ होगा। आपने सुना होगा ना कि अगर आपको साइकिल आ गया तो आपको हमेशा साइकिल आता रहेगा। नॉट मसल मेमोरी, दिस इज कोऑर्डिनेशन बच्चा। मसल मेमोरी जो बैक टू बैक तेरे को पता है कैसे करना है। नॉट रियली, मसल मेमोरी इज रिलेटेड टू एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो बाकी लोग को नहीं आता और तेरे को आता है, दैट इज मसल मेमोरी, ठीक है? साइकिलिंग तो सबको आता है। आई होप सबको साइकिल चलाना आता है। हाइला, हाइला साइकिल चलाना नहीं आता? जो लोग को आता है बच्चा आपको जिंदगी भर तक आएगा, रिलैक्स। जो लोग को नहीं आता है नहीं आएगा।
या लेट से आएगा, और कितना ही लेट हो गए। कॉर्रेलेटेड फॉर इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूरॉन, इसको हम बोलते हैं अर्बोर विटे। अर्बोर विटे इज कॉल्ड एज अर्बोर मतलब ट्री, ठीक है, विटे मतलब विजडम, इसको हम बोलते हैं ट्री ऑफ विजडम या ट्री ऑफ नॉलेज। ये वाला पार्ट बच्चा लॉन्ग टर्म चीजों के लिए, लैंग्वेज के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी बैलेंस के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। अगर तुमने कभी नोटिस किया वो मूवीज में या सीरियल में दिखाते हैं उसका याददाश्त घूम जाता है, फिर भी वो बोलता है मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। तुमको डाउट नहीं होता भाई हिंदी कैसे आता है इसको? जब याददाश्त भूल गया है, एग्जैक्टली लैंग्वेज यहाँ स्टोर होता है। इनमें उसको गाली भी आएगा, उसको टपली मार तो ये गाली देगा वो बच्चा, क्योंकि वो नहीं, गाली लैंग्वेज का पार्ट है ना। नहीं नहीं नहीं, मेमोरी में बच्चा जो भी लॉन्ग टर्म चीज होगी वो सेरिबेलम में ही स्टोर होगा। कैसे बात करना है, क्या बोलना है, उसको मदर टंग भी याद होगा। नहीं, खुद का भी नाम याद नहीं है, बट मदर का टंग याद है। क्या हेल्प इन मोटर लर्निंग एंड बॉडी बैलेंस, इनफैक्ट तुम्हारे बॉडी का बैलेंस भी यही मेंटेन करता है। सुनो, तुम्हारे साथ कभी हुआ तुम रैंडमली दोपहर को सो गए हो जब छोटे थे, और तुम उठते हो और तुमको लगता है हाइला में कहां पहुंच गया सडनली, बिकॉज तुमको मम्मी ने कहीं और पटक दिया है। अब होता क्या है बच्चा, जब तुम अभी इधर आ जाओ बच्चा, ये वाला जो ब्रेन का डायग्राम है, ये वाला डायग्राम इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट इसमें कुछ कुछ चीजें जो अपने को पता होनी चाहिए, जैसे फ्रंटल लोब जो तुम्हारा आगे वाला पार्ट है, जो हमारे में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। फ्रंटल पार्ट इज द थिंकिंग पार्ट, इट इज अ लॉजिकल पार्ट, इट इज अ रीजनिंग पार्ट। स्पीच के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्लानिंग के लिए, रीजनिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और मूवमेंट के लिए। जब भी आप सोचते हो, जो भी बोलते हो, जो भी थिंकते हो, शरायु, ये सब फ्रंटल लोब से हो रहा है, ठीक है। पैराइटल लोब से आता है बच्चा टच, पेन, प्रेशर एंड टेस्ट। टच, पेन क्या होता है? पेन दर्द, ठीक है। बाजू वाले को मारो, खुद को चिमटी मारो, खुद को चिमटी मारो, खुद को चिमटी मारो, खुद को चिमटी ऐसे पकड़ो, खुद को ऐसा चिमटो, हाँ चिमटो चिमटो, नाइस। दिस इज बच्चा पेन। अब पड़ोसी को मारो, हाँ ये जो फील हो रहा है दैट इज प्रेशर बच्चा, ये डीप पेन है, ठीक है। कि तुम जब खुद से मार रहे थे तो खुद को ओहो मैं तो माऊ माऊ हूं, पड़ोसिया तो सटक जो तुमने रेगुलेटर घुमाया है, दैट इज डीप पेन और प्रेशर। अभी लाफा क्या मार रही है वो? इधर बचका भरी है तेरे को। ऑक्सीपिटल लोब इज दिस पार्ट बच्चा, जहां पर जिसके जस्ट नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट आएगा और सेरिबेलम वाला पार्ट आएगा। ये तेरा विजुअल प्रोसेसिंग करता है। सो राइट नाउ व्हेन यू सी मी, आपका विजुअल प्रोसेसिंग चल रहा होगा। आप कोई भी चीज जो देखते हो तभी आपका विजुअल प्रोसेसिंग चलता है। इनफैक्ट जब भी इल्यूजन होता है तभी ये वाले पार्ट में कंफ्यूजन आता है, विजुअल प्रोसेसिंग वाले पार्ट में। ओके, सेरिबेलम मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, पोस्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हिप्पोकैम्पस होता है बच्चा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है? ऐसा मेमोरी जो शायद तुम भूल जाओगे, तो तुम तुम्हारे डे, पूरे दिन का दिनचर्या याद नहीं रखते हो। देयर आर सम पार्ट्स दैट यू रिमेंबर, और वो भी आप बहुत टाइम तक नहीं उसको रिवाइज करोगे तो चला जाएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम बात करते क्या खाया था पता नहीं अपने को, ठीक है, बट उस दिन उसके घर पे वरण भात बना था वो अपने को याद था, राइट। एवरी टाइम व्हेन यू स्टोर समथिंग इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो हिप्पोकैम्पस हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी पता क्या होता है? कोई भी चीज जिसको हम लोग कोर मेमोरी भी बोलेंगे, कोई भी चीज जिसमें आपको बहुत इमोशंस फील हुए होंगे या कुछ ऐसा कुछ चीज फील होगा जो आपने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया हो, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होता है। तो तेरे को शायद कोई ट्रिप का पूरा चीज याद ना हो, बट वो ट्रिप में अगर तूने पहले राफ्टिंग किया था जो तूने कभी नहीं किया था, तो तुझे राफ्टिंग हमेशा याद होगा, या वो मेमोरी याद होगा किसके साथ तुम राफ्ट में बैठे थे, वो सब याद होगा। या बंजी जंपिंग के टाइम पे कैसे बंजी जंपा था, ठीक है। वॉट एवर थिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम, वो तेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकता है। एट द सेम टाइम तेरे बहुत बेसिक चीजें भी जो तू किसी के साथ बात कर रहा है बट तेरे को बहुत इमोशनल ऐसा कनेक्ट फील हुआ, वो भी तेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकता है, ठीक है। इट शुड बी एनीथिंग विच हैज मोर टू डू विद द हार्मोनल पार्ट एज वेल एज द न्यूरोनल पार्ट। दोनों पार्ट को वो एक्टिवेट करता है तो वो कोर मेमोरी में जाता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चा ब्रेन स्टेम, जिसमें हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑब्वियसली हार्मोन्स बनाता है। टेम्पोरल लोब है बच्चा जो साउंड और स्पीच को सुनता है, समझता है, ईयर से जो भी इंफॉर्मेशन आता है उससे। अभी साउंड और स्पीच का भी ना हम लोग आगे ईयर जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। व्हेन यू स्पीक यू प्रोड्यूस साउंड,
but what travels is the vibration. What your ear reaches is the vibration. Your brain converts that vibration into sound once again. तो जब मैं बोला समझा का वाइब्रेशन तेरे कान के पास आया, तेरा ईयर ड्रम वाइब्रेट किया, 3 बोन्स वाइब्रेट किए, सब कुछ अंदर का सामान हुआ, और फिर वो वाइब्रेशन को तेरे ब्रेन ने वापस वाइब्रेशन को समझा करके इंटरप्रेट किया, और ये पूरा समझाने के लिए जो चला उस सब में भी यही सब हुआ है. So for every word there is a vibration which is fixed. उसका टोन भी फिक्स होगा, उसका टोन भी फिक्स होगा. मैंने सेम वर्ड्स बोले बट तेरे को दोनों डिफरेंट सुनाई दिया, मतलब वाइब्रेशन भी अलग अलग हुआ होगा, एम्पलीट्यूड सबका अलग अलग होगा. फिजिक्स आ रहा है अभी धीरे धीरे, सबका वेवलेंथ चेंज हुआ होगा. अगर सब कुछ सेम है, जब जैसे कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं उनका सब कुछ सेम होता है, सेम, बट तो भी तुमको लगता नहीं है अमिताभ का आवाज नहीं है, अलग है. क्वालिटी ऑफ टिम्बर, ठीक है. और ठीक है, तो ये सब बच्चा आएगा यहाँ पर ये डायग्राम में. नेक्स्ट ये वाला डायग्राम ओपन करने वाले हैं. सैजिटल सेक्शन क्या होता है? सपोज ये ब्रेन है, ये सपोज ब्रेन है. सैजिटल सेक्शन क्या होता है? हमने ब्रेन को कट किया ऐसे और उसका एक हाफ अपन देख रहे हैं. दिस इज सैजिटल सेक्शन ऑफ ब्रेन. कि ऐसा पूरा बंद था, काटेश, खोलेश और देखेश. ओके, कहां से शुरू करते हैं? यहां से करते हैं बच्चे. सेरिब्रम है, जितना भी आपको ग्रूव्स दिख रहा है, जो भी पार्ट हमको दिख रहा है दैट इज सेरिब्रम. ये जो थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोजम. यहां पर थैलेमस है, यहां पर हाइपोथैलेमस है, थैलेमस के नीचे. और ये जो बाहर वाला पार्ट होगा पूरा उसको बोलेंगे टेम्पोरल लोब. क्या बोलेंगे? प्लीज डोंट राइट व्हाइल आई एम टीचिंग, प्लीज. सबका ध्यान इधर है, पक्का? मां कसम दे रहा हूं मैं तुमको, ध्यान दो इधर. ये मिड ब्रेन है, ये पूरा हाइंड ब्रेन का पार्ट है. पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम. सेरिबेलम को हम बोलते हैं अर्बोरविटे. क्या बोलते हैं? अर्बोरविटे. ट्री ऑफ नॉलेज या ट्री ऑफ विजडम. ओके, उसके बाद ये विजुअल कॉर्टेक्स. तो आप कोई भी चीज देखते हो पहले विजुअल कॉर्टेक्स में आता है. राइट नाउ मैं आपके विजुअल कॉर्टेक्स में आ रहा हूं, ठीक है. अब आप एसोसिएशन, मतलब आप बोलोगे अच्छा ये सर ने पहले भी शर्ट कहां पहना होगा, वो सब जो करते हो दैट इज विजुअल एसोसिएशन. आप कंपेयर करते हो और मेमोरी के साथ कनेक्ट करते हो. Got it? Right? ये वाला पार्ट है बच्चा वर्निकिस एरिया, दैट इज अंडरस्टैंडिंग स्पीच, जो अभी आप मेरे को सुन के समझ रहे हो. While I speak and while you listen to it and you try to understand, वो आप क्यों अंडरस्टैंड पा रहे हो? बिकॉज ये सारे वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूं वो आपने पहले सुने हुए और उसका आपको मीनिंग पता है. सो व्हेन आई से दोज वर्ड्स आपको समझ में आता है और आप अकॉर्डिंगली नोट करते हो. दैट इज वर्निकिस एरिया जो आपका चल रहा है. आर यू विथ मी एवरीबडी? श्योर? ये वाला पार्ट है बच्चा कॉर्पस का. हाँ, ये वाला पार्ट है ब्रोकाज. ये मेरा फेवरेट है. क्या है? ब्रोकाज एरिया. क्या है? ब्रोकाज एरिया. चॉइस ऑफ वर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ स्पीच के लिए इंपॉर्टेंट होता है. चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पीच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रोकाज एरिया उन लोग में बहुत डेवलप होता है जिनका काम ही बोलने का है. एग्जाम्पल टीचर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, पॉलिटिशियंस एंड डिप्लोमैट्स. ठीक है, तुमने देखा है कुछ लोग इतना मस्त बोलते ना, बोलते उनका मुद्दा चाहे फालतू हो, सुनने में मजा आता है, बहुत मजा आता है. हैव यू सीन दो स्पीचेस बाय सम पॉलिटिशियंस? राज ठाकरे का स्पीच सुना है? हाँ. भाई मजा आ जाता है सुन के. ठीक है, बोले कुछ भी चाहे, सुन के मजा आता है. मेरे को लगता है यस मारना चाहिए सबको, जबकि मेरे को ही मारने की बात कर रहा है कि जो भी लोग माइग्रेट उनको मार. अरे दूसरा, the choice of words is very very important. Have you seen politician जब भी स्पीच देते हैं ना, वो लोग बहुत रुक रुक के बोलते हैं. मित्रों, आज रात 7 बजे के बाद दिए जलाएंगे. 500 और 1000 के नोट अवैध पूर्णतः. वो बच्चा वो लोग रुक रुक के बोलते हैं बिकॉज द मोमेंट यू कीप स्पेस बिटवीन योर वर्ड्स, ठीक है, अटेंशन बढ़ता है. प्लस आप जो बोलना चाहते हो सब लोग बहुत अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं. प्लस वो जो पॉज है ना वो भी लेते हैं कि मैं क्या इसको बेटर फ्रेम कर सकता हूं क्या. ठीक है, इससे कुछ लोग बोलने में बहुत अच्छे थे, कुछ लोग बहुत फालतू बोलते हैं. आलू डो सुना. ठीक है, अब ब्रोकाज एरिया बच्चा कितना डिफरेंस या चॉइस ऑफ वर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट है ना, अभी मैं तुमको एग्जांपल देता हूं. ठीक है, तुमने देखा मोटिवेशनल स्पीकर्स को, वो लोग बहुत रैंडम चीजें बोलते हैं और तुमको लगता है कि भाई क्या मजा ही आ गया सुन के, एकदम मतलब एकदम मोटिवेशन हो गया है.
सुनो सुनो, वो लोग का बच्चा, वो लोग ना एक स्टोरी सेट करते हैं, ठीक है, और उसमें वो लोग हमेशा लास्ट बेंचर होते हैं, कभी मेहनत नहीं करते, सडनली एक दिन आता है और उन लोग चेंज कर लेते हैं और फिर मेहनती बन जाते हैं। तुमको लगता है मैं भी सडनली, मेरा बस वो दिन ही तो बाकी ना, बाकी तो सेम ही अपन, मेरे को बस वो दिन ही तो बाकी है, एक दिन मेरे को ऐसा लगा, मेरे को बस किसने बेइज्जत नहीं किया ना, इसलिए मैं जाग नहीं पा रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये बच्चा कि सबका स्टोरी सेम नहीं हो सकता। अगर सब लास्ट बेंचर वाले ही मोटिवेशंस भी करें तो बेचारे जो स्टार्टिंग से पढ़ के फर्स्ट बेंच पे बैठे थे वो लोग सब अनसक्सेसफुल हो गए। वो लोग कमेंट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर आई वाज इन 2026 व्हेन आई वॉच दिस वीडियो। नहीं ना, देयर हैज टू बी समथिंग। वो लोग ना आपको वो लोग आपको वो बोलते हैं जो आपको सुनना पसंद है, ना कि वो जो आपको सुनना चाहिए। दोनों में बहुत फर्क है। सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, आपके फ्रेंड्स और आपके पेरेंट्स आपको सेम चीज बोलेंगे बट आपको आपके फ्रेंड का सुनने को मजा आएगा, बिकॉज वो बोलता है जो तेरे को सुनना पसंद है, और पेरेंट्स वो बोलते हैं जो तेरे को सुनना चाहिए। दोनों में फर्क है। गर्ल्स इन द हाउस, तुमको पूछ रहा हूं, तुम्हारे लिए क्लोथ्स बहुत मैटर करता है, हाउ डू यू लुक। मेल्स के लिए इतना मैटर नहीं करता है। जो टी शर्ट पहला है वो पहनूंगा आज, कल भी वही पहला था, कोई बात नहीं, आज भी वही पहला है, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई ड्रेस है जो तुमने खरीदा है, तुमको बिल्कुल पसंद नहीं, बट मम्मी ने तुमको जबरदस्ती दिलवाया कि नहीं ये पेन अच्छा लगे, तेरे को लगा नहीं इतना अच्छा नहीं है, मम्मी पहना है, तेरे को नहीं अच्छा लगा, बट जैसे तेरी फ्रेंड ने बोला ये ड्रेस मस्त है रे, सडन तेरे को लगे और क्या मस्त ड्रेस है यार, मेरे को तो अच्छा ही दिखता है। मम्मी सेम चीज बोल रही थी पिछले आधे घंटे से, तब तेरे को वो अच्छा नहीं लगता, बट जैसे तेरे को फ्रेंड का वैलिडेशन मिला, यू आर वेरी हैप्पी। इस पे आ जाओ बच्चा, ये वाले पार्ट पे, मेल फीमेल वाले पार्ट पे कहाँ थे हम लोग? हाँ, याद है हम लोग ने बात किया था कि सारे चीजों में एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशंस, रेज, एक्साइटमेंट, फियर एंड मोटिवेशन। एक्सपेक्ट यू गाइस टू बी मैच्योर इनफ, ठीक है, और मैच्योरली सुनेंगे, ठीक है। व्हाट इज सेक्सुअल बिहेवियर? लिबिडो। लिबिडो इज बच्चा द सेक्सुअल अर्ज या सेक्सुअल डिजायर। लिबिडो इज अ फैंसी टर्म फॉर ठरक, उत्तेजना, कामिक उत्तेजना। अभी बॉयज और गर्ल्स दोनों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। बॉयज इधर है थोड़े, तुम लोग नहीं हो, हम लोग नहीं, सारे बॉयज इधर है, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, फीमेल्स को भी सेम क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मेरे को ऑनेस्टली बताना है, ठीक है। यथार्थ चाहिए था यार। सुनो सुनो सुनो, फीमेल से पहले बात करते हैं, सिंस यू गाइस आर मेजॉरिटी। अगर मैंने आपको बोला कि बच्चा थिंक ऑफ योर सेक्सुअल डिजायर्स, सुनो सुनो सुनो, अब बताना नहीं है, रुक जाओ, निबंध चालू हो, रुको। तो बॉयज बताता हूं क्या होता है ये। उनमें बच्चा प्रॉपर स्टोरी लाइन होगा कि मैं और वो जो पर्सन हम लोग मिले, मस्त कपड़े पहने थे, ठीक है, हम लोग ने हाथ पकड़ा, रोमांटिक ऐसे। बच्चा लेट्स स्टार्ट द स्टोरी फर्स्ट। सुनो, आई एक्सपेक्टेड मेच्योरिटी एंड डिसिप्लिन। बच्चा मुझे दोनों ही नहीं मिल रहा है, ये हो चुका है पढ़ा के, देयर इज नो नीड ऑफ मी गोइंग टू डिटेल्स। ये अभी ऐसे स्लाइड घुमा के पूरा टॉपिक हो गया है ये, ओके। सुनो ध्यान से। तो सबसे पहले ऐसा लोग सोचेंगे कि मस्त अच्छे से कपड़े पहने, कोई फैंसी जगह पे गए हैं, ठीक है, ऐसे विंड इन दी हेयर, ठीक है, सैंडी टोज, सॉल्टी वाटर, ऐसे बीच पे गए हैं, बीच पे ऐसे चल रहे हैं, हाथ पकड़ा है, वो बीच पे से पानी जा रहा है, पैर पे ऐसा फीलिंग आता है, ऐसा ओ ऐसा है, ठीक है। आसपास लाइट सा म्यूजिक बज रहा है, गुब्बारे रखे हुए, कैंडल लाइट में से कुछ तो फैंसी सा खा रहे हैं, और बाद में डांस होता है, इवेंचुअली नजदीक आते हैं और फाइनली किस होता है। यहां तक सोचा है। बॉयज को पूछा सर इसके बाद जो रहा है यहां से चालू करते हैं, सब जाने दो। इसीलिए अगर आप देखोगे ना चॉइसेस ऑफ द थिंग्स दैट फीमेल्स वॉच, उसमें बहुत स्ट्रगल होता है। तू अनुपमा से लेके के ड्रामा तक देख, सब जगह बहुत स्ट्रगल है भाई, कि ऐसा होगा, सही होगा, नहीं ये तो सपना था, उसने पीछे से गलत सुन लिया, वो तो उसका, ये इतना स्ट्रगल से भर जाता है और एंड में हैप्पी एंडिंग होता है तो उनको लगता है बहुत बहुत मस्त था, अच्छा एंड सही हुआ। मेल लोग को स्ट्रगल वगल नहीं चाहिए। मेल लोग का फेवरेट मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर, सीन 1 पहले ही शादी वादी सब हो चुका है, डायरेक्ट धाम धूम खत्म, डायरेक्ट घर पे गोलाबारी हो रहा है, ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर बिल्डअप ओनली। मेल्स में बिल्डअप का जरूरत ही नहीं है। फीमेल्स को अगर पूछेंगे क्या क्या चाहिए, उनके पास क्राइटेरिया होता है बहुत सारा, ऐसा हाइट होना चाहिए, ऐसा आवाज होना चाहिए, ऐसा पर्सनैलिटी, ऐसा ड्रेसिंग करना चाहिए। मेल्स को लड़की बस
बाकी सब वी विल एडजस्ट। जिंदा औरत। लेट्स कंटिन्यू। सेक्सुअल बिहेवियर बच्चा, इनफैक्ट सिर्फ थॉट्स में नहीं बच्चा, अगर आप हार्मोन्स का भी बात करोगे ना, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स है जो फीमेल्स में काम करते हैं। मेल्स में क्या, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ऐसे बढ़ता है, खत्म, पीक पे आएगा, ड्रॉप करेगा। इससे मेल लोग खुश जल्दी होते हैं, दुखी भी जल्दी होते हैं, मतलब बहुत इजीली खुश हो जाते हैं। तुम मेल को बोल दो क्या मस्त दिख रहा है, लड़कियां ऐसा नहीं है। और लड़की लोग बोलता हाँ तो रोज नहीं दिखती, अरे नहीं, लड़कियां तो कमी निकालती है। हाँ, सुन तो सही। फीमेल्स में धीरे धीरे बच्चा हार्मोन लेवल बढ़ता है, फिर एक प्लेटो बनता है और धीरे धीरे कम होता है। मेल्स, कितने मेल फ्रेंड्स का बात कर रहा हूं मैं, लड़कों का, ठीक है, तुम्हारे जो भी मेल फ्रेंड्स है, तुम्हारा उसके बाद कभी मारा मारी हुआ है? डेफिनेटली। अरे लड़कों से पूछ रहा हूं मैं, रुको, दोनों मुंडे हिला रहे हो, इनको कुछ तो शेयर करने दो इमोशंस। सुनो पीयूष, आपका कोई आपके फ्रेंड के साथ मारा मारी हुआ है? कभी नहीं हुआ है। आपका हुआ है मारा मारी? ओके, उसके बाद अभी तो दोस्त है। जितेश, मारा मारी हुआ है? इनफैक्ट मोस्टली मारा मारी से ही दोस्ती चालू होता है। अरे मेरा 7 साल पुराना दोस्त है, थोड़े में मैंने इसका नाक फोड़ दिया था। क्यों याद नहीं है, बट फोड़ दिया था। वो भी खुश है, ये भी खुश है, ठीक है। मेल्स को ऐसा इतना, बट फीमेल में बहुत होता है, ठीक है, लग गए तो लग गए। फीमेल्स विल फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। उस पे आएंगे आगे, रुक जा। तो सेक्सुअल बिहेवियर किसमें ज्यादा एलिवेटेड है या एलेटेड है? फीमेल्स में। किसमें? फीमेल्स ऑलवेज। मेल्स में कम है, ठीक है। मेल्स लोग ठरकी दिखते ज्यादा है बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हाइड। तो लोग लिटरली ऐसा, अगर इफ देयर इज समबडी जो बहुत अच्छा है तो लोग घर तक छोड़ने जाता है ऐसा। Whereas females will check out, they will rate it and they'll move on. Next is बच्चा, next is emotions. और अरे अक्षरा ध्यान दो। नेक्स्ट इज बच्चा इमोशंस। इमोशंस क्या है? फीलिंग्स। फीलिंग्स इसमें ज्यादा है मेल की फीमेल? डेफिनेटली फीमेल। फीमेल्स आर मच मोर एक्सप्रेसिव। मुझे बताओ बॉयज, क्या आपने अपने फ्रेंड को कभी कुछ गिफ्ट दिया है बर्थडे पे? क्या दिया है सर जी? जर्सी दिया। ओके, आपने जर्सी देने के पीछे कितना थॉट डाला था? 0, ठीक है। और आप बर्थडे का मैसेज लिखते हो? क्या लिखते हो? हैप्पी बर्थडे स्टोरी, बस। गर्ल्स एक निबंध होता है 4 पैराग्राफ का, उसमें भी बच्चा 11:55 को भेज देने का और फिर 5 मिनट बात करने का, सो दैट जब वो कॉल काटे तो उसको सबसे पहले मेरा ही मैसेज दिखना चाहिए। स्टोरी हर सोशल मीडिया पे लगना चाहिए, ठीक है। कोलैजेस बनता है ब्रो, कोलैजेस। और सुनो, गलती से अगर बर्थडे के आसपास झगड़ा हो गया, मतलब उसका बर्थडे हो गया और तेरे बर्थडे के पहले झगड़ा हो गया, तो उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा उतना ही 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख के कि नो मैटर गर्ल वॉट एवर हैपेंड बिटवीन अस बट वी आर स्टिल BFFs. You go girl, this year 16 year is the year. ठीक है, बॉयज लोग का लिटरली आई विल टेल यू, मैं और मेरे फ्रेंड्स का चैट में ऐसा लिटरली हैप्पी बर्थडे पार्टी दे जब तू बोले, खत्म। फिर उसके हैप्पी बर्थडे पार्टी दे जब तू बोले, खत्म। 4 साल से यही चल रहा है, ठीक है। पार्टी और ना अभी तुम लोग डेली मिलते हो, व्हेन वंस यू बिकम थोड़ा ओल्ड और तुम्हारे ऐसे अलग अलग पाथवेज बन जाते हैं ना, तो यू डोंट कीप ऑन मीटिंग देम, तो कनेक्शन भी टूट जाते हैं। तुमको नए लोग मिलते हैं, उसको नए लोग मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है फिर, तब जब तुम बात करते हो तो फीमेल और मेल्स में भी बहुत अलग अलग कनेक्शन बनते हैं। मतलब मेल लोग का फ्रेंडशिप में अभी भी कुछ बॉन्ड होगा जो एज इट इज रहेगा, बट फीमेल में शायद वो नहीं रहेगा बिकॉज उसने किसी और के साथ ज्यादा मजा कर लिया, तो मेरे को बहुत बुरा लगा था। आई टेल यू, आई एक्सप्लेन। तो थोड़ा सुन कि तेरी जो बेस्ट फ्रेंड है क्लास में, ठीक है, वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, तेरे साथ सब शेयर करती, बट उसका उसके स्कूल के रियूनियन में गई और उसने वहां पे मजा कर लिया, तो तेरे को थोड़ा बुरा लगेगा कि मेरे बिना कैसे मजा कर रही है ना। और अगर तुम एक्सप्रेस ना भी करो बच्चा, यू विल स्टिल फील कि यू आर नॉट हैप्पी। तेरे को लगता है कि शिट मेरे को भी तो होना चाहिए, मेरे साथ भी तो आ सकते थे ना ये, ठीक है। बॉयज में ऐसा नहीं होता, भूल जाते हैं बताना। ये तू फ्री था क्या? मेरे को लगा तू बिजी होगा, भूल जाना, चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बुलाता हूँ। फीमेल्स में बच्चा द मोटिवेशन स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर टू मेल्स। ये सारी चीजें बच्चा डिफरेंट अपने में क्यों है? बिकॉज ऑफ एमिगडाला, हिपोकैम्पस एंड हाइपोथैलेमस। इसीलिए मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट एट
even psychological and thinking level as well. We are never the same, and I don't think that we should fight कि अपन same है. We should appreciate the क्या बोलते हैं, appreciate the differences that we have. जैसे females में they are very good at multitasking, they are the best. Males लोग are through. Female लोग are very bad with directions. Males are very good at it. ठीक है. In fact and there is also evolutionary basis to it कि ऐसा क्यों होता है, that will explain जब हम लोग evolution पढ़ेंगे. But multitasking में बच्चा females का कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता है. ठीक है, सुबह का टाइम है, ठीक है, पानी आ रहा है, चाय बन रहा है, तू नहाने गया, तेरा टॉवल रख दिया है, बड़ा भाई बहन का डब्बा बांध रहे हैं, पापा को उनका सामान दे दिया, वो सब कुछ बच्चा मम्मी ने 5 मिनट के पार्ट में ये सारी चीजें कर ली और तुमको आइडिया भी नहीं है. और पापा अगर खाना खाते खाते टीवी चालू है तो कुछ मांग के दिखा पापा से. पापा देख रहे न्यूज ही है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, वही देख रहे पापा. ठीक है, पापा को तो बोल पापा अचार, पापा का ध्यान नहीं है, पापा अचार नहीं है. मम्मी किचन से आएगी, अचार देगी, पापा को सुनाएगी और तेरे को देगी और फिर भी पापा का ध्यान नहीं है. पापा फुल इग्नोरेंट बिकॉज फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम. मेल ब्रेन डज नॉट वर्क ऑन मल्टीटास्किंग. इट इज कंप्लीशन ऑफ टास्क रेदर देन डूइंग मल्टीपल टास्क एट अ टाइम. बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी दे दो, मम्मी बहुत सारे लिस्ट लिख के दे, अब लोग लिख के दे, मेरे को भूल जाएगा. पापा लिस्ट ही भूल जाते घर पे. फिर कॉल आता है, अरे वो फोटो भेजना जरा, है ना. फीमेल्स आर गुड एट मल्टीटास्किंग. इसका भी बच्चा इवोल्यूशन रिलेशनशिप है. थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं. जब भी प्री हिस्टोरिक टाइम था, जब भी अपने पास लैंग्वेज नहीं था, तभी फीमेल्स का काम था बच्चा राशनिंग करना और बच्चे को संभालना. जब भी मेल लोग हंटिंग करने के लिए जा रहे हैं, मेल हंट करके लाता था ग्रुप में, इसलिए मेल्स आर वेरी गुड विद सोशल सर्कल. मम्मी लोग का किट, मम्मी के घर पे कोई आंटी है, मम्मी इतना मस्त बात की, फिर उनके आने के बाद मम्मी उसकी बीचिंग कर रही है, तो हाइला क्या दोगली मम्मी. जल्दी फीमेल्स को राशनिंग करना या बहुत सारी चीजें करना कि कब क्या सही रहेगा, कब क्या खराब रहेगा, वो मस्त आता है. मेल लोग को आता है कि दूर तक गए थे, वापस यही रास्ते से आने से डायरेक्शन सेंस अच्छा है मेल में. और ये इवोल्यूशनरी क्या बोलते हैं बायस है जो अपने पास है और फीमेल्स के पास है. दैट इज नथिंग टू डू विथ ये स्टीरियोटिपिक. ये स्टीरियोटिपिक नहीं है, दैट इज द साइंस बिहाइंड इट कि व्हाई आवर ब्रेन इज डेवलप्ड इन सच अ वे. इज दिस क्लियर? यस. चलो डायग्राम फटाफट खत्म करो.